हमारे आज के युवा वर्ग हैं वो कहते हैं कि जी हम ज्योतिष को नहीं मानते, ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, ग्रह इतनी दूर बैठे हैं, सूर्य इतनी दूर है, चंद्रमा इतनी दूर है, मंगल इतनी दूर है, शुक्र इतनी दूर है, बृहस्पति इतना दूर है। 28 से पहले 2026 में आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर युद्ध शुरू हो जाएगा और वही होता है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका का युद्ध शुरू हो जाता है। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। मिडिल ईस्ट के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 9 तारीख को ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है। 13 जनवरी को यूजीसी का नया नियम आता है और बवाल उठता है। ये सब बताया था 1 साल पहले। 28 तारीख को पहला प्लेन क्रैश होता है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी का देहात्याग दुखद हो जाता है। 29 तारीख को दूसरा प्लेन क्रैश होता है कोलंबिया के अंदर। आपके नाम मानने से, आंखें बंद कर लेने से सत्य नहीं खत्म हो जाता। किताब बंद करके रख देने से किताब का ज्ञान झूठा नहीं होता है। कुछ पंडित जी लोग बताते हैं कि तुम कान छिदवा लो, नल के ऊपर जो है काला धागा बांध दो, 100 किलो कोयला नदी में बहा दो। तरह से जो लाल किताब के उपाय हैं, क्या ये कारगर हैं? मान लीजिए कि अगर 10 लाख लोग अगर ये वीडियो देख करके प्रभावित होते हैं, जी जब समाज में 10 लाख लोगों को ये बात पता है। आजकल जो है एआई लोगों का भविष्य बता रहा है। एआई अगर प्रेडिक्शन करने लग जाए तो ब्राह्मणों की साधना का क्या ही काम रह जाएगा। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हमारे साथ मौजूद हैं आधुनिक युग के भविष्य वक्ता सुमिताचार्य जी महाराज। सुमिताचार्य जी महाराज को आपने कई टीवी चैनल में देखा होगा। सुमिताचार्य जी महाराज को आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में खूब देखा होगा। ये अपनी स्टाइल के लिए, अपनी भविष्यवाणी के लिए और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। सुमिताचार्य जी, आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो आज का शो बहुत खास है क्योंकि बहुत सारे युवा दर्शक अपने मन में हिंदू धर्म को लेकर के, कर्मकांड को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के सवाल रखते हैं, लेकिन उनके जो जवाब हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं अलग अलग माध्यमों से, वो उससे संतुष्ट नहीं होते। तो हम कोशिश करेंगे कि आज आप सबके सवालों के जवाब सुमिताचार्य जी से जानें, क्योंकि आप युवाओं को अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से जो है उनके सवालों के जवाब देते हैं। तो सुमित जी, पहला सवाल कि हमारे आज के युवा वर्ग हैं वो कहते हैं कि जी हम ज्योतिष को नहीं मानते, ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, ग्रह इतनी दूर बैठे हैं, सूर्य इतनी दूर है, चंद्रमा इतनी दूर है, मंगल इतनी दूर है, शुक्र इतनी दूर है, बृहस्पति इतना दूर है, हम क्यों माने, शनि इतना दूर है। लोग कहते, शनि के नाम पर लोग डराते हैं कि शनि की 7.5, शनि की ढैया। तो ये ग्रह इतनी दूर हैं तो इनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है या पड़ सकता है। लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं, खासकर युवा वर्ग तो मानता ही नहीं है। घर वाले जब कहते हैं कि भैया शनि जी के मंदिर में जाओ और शनिवार के दिन तेल चढ़ा दो, कहते जी हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मानते। तो आप कैसे उनको समझाएंगे, आपके क्या तर्क हैं? अति उत्तम प्रश्न, अति उत्तम प्रश्न। ज्योतिषीय गणना के कारण ही आपने ध्यान दिया होगा कि 2025 की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि 2026 में क्या होने वाला है। मैंने कहा था कि जनवरी 28 से पहले 2026 में आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर युद्ध शुरू हो जाएगा और वही होता है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका का युद्ध शुरू हो जाता है। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। मैंने बोला था मिडिल ईस्ट के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वही होता है। 9 तारीख को ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है। मैंने बोला था सुप्रीम कोर्ट धार्मिक मुद्दे पर फैसला लाएगा जिसको लेकर के देश भर में व्यापक बवाल उठेगा। वही होता है। 13 जनवरी को यूजीसी का नया नियम आता है और बवाल उठता है। ये सब बताया था 1 साल पहले, जब नेताओं ने भी प्लान नहीं करा होगा ऐसी कुछ करने वाला हूं मैं। और ये सारी चीज़ें मैंने ज्योतिषीय गणना से बताई थी। फिर मैंने बोला था 28 जनवरी से 27 फरवरी तक कोई प्लेन नहीं लेना है। 28 तारीख को पहला प्लेन क्रैश होता है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी का देहात्याग दुखद हो जाता है। 29 तारीख को दूसरा प्लेन क्रैश होता है कोलंबिया के अंदर। 1 तारीख को प्लेन का पहिया निकलता है। 2 तारीख को 2 प्लेन आपस में टकराते हैं। कल अभी 3 दिन पहले, 1 दिन पहले का खबर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी का विमान लड़खड़ाने लगता है, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, वो भी हाईवे पर, रनवे पर नहीं, हाईवे पर। तो ये होता है ज्योतिष। आपके नाम मानने से, आंखें बंद कर लेने से सत्य नहीं खत्म हो जाता। ये भी वही सत्य, वैसा ही सत्य है जैसा हमें ये पृथ्वी और ये संसार सापेक्ष दिखाई देता है, वैसा ही सत्य ज्योतिष भी है। आप आंख बंद करके
पूरी दुनिया को जिस प्रकार झुठला नहीं सकते, उसी प्रकार यह कह के कि मैं नहीं मानता, इससे ज्योतिष गलत नहीं हो जाता है। जो घटनाक्रम जब होना है, जैसे होना है, वैसे ही घटित होगा। इसका इनफैक्ट आपको अध्ययन करना चाहिए। किताब बंद करके रख देने से किताब का ज्ञान झूठा नहीं होता है। दरअसल ये जो चंद्रमा है, ये भी पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है तो पृथ्वी का सारा जल ऊपर की तरफ आता है और पागल भी और अधिक आवाज करने लगते हैं और नॉर्मल आदमी भी पागल जैसा बिहेव करने लगते हैं, तभी ल्यूनैटिक कहा जाता है उनको। ये जो पूरी पृथ्वी है, ये चंद्रमा का, सूर्य का, ग्रहों का नियम को मानती है, पूरा ब्रह्मांड मानता है। ये चंद्रमा को जब आप 108 बार रोटेट करते हैं तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बन जाती है। पृथ्वी को 108 बार रोटेट करते हैं तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी बन जाती है। इसी प्रकार से ये ग्रह हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि ग्रहों के ही, इसी चंद्रमा के ग्रहों के चाल के अनुसार ही सभी मानव जाति का भी जीवन चक्र बनता है। जैसे कि मासिक धर्म जो बनता है कन्याओं का, वो 28 दिन का होता है। चंद्रमा का साइकिल लगाने का भी जो समय होता है वो भी 28 दिन का होता है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में कार्य करती हैं, चाहे कितनी भी दूर हो। बृहस्पति हमसे इतनी दूर है, लेकिन पृथ्वी की रक्षा करता है कि नहीं? जितने भी प्रकार के एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड आते हैं, उनसे पृथ्वी की रक्षा करता है। पृथ्वी का जो ढांचा आज इतना गोल बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से दबा हुआ है, ये जो ढांचा है, इसके पीछे बृहस्पति का बहुत बड़ा हाथ है। कुंडली में भी आप देखिएगा तो सूर्य के ही अगल बगल में बुध, शुक्र दोनों ग्रह दिखाई देंगे, जिस प्रकार से वास्तविक में भी हैं। बहुत बढ़िया। तो जो है सुमित जी ने बताया, सुमिताचार्य जी महाराज जी ने, कि किताब को बंद करके रख देने से किताब का ज्ञान झूठा नहीं हो जाता। बड़ा अच्छा तर्क आपने दिया। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम उपाय तो करते हैं लेकिन उपाय का फल नहीं मिलता है। जैसे जो पंडित जी लोग उपाय बताते हैं, ज्योतिषी उपाय बताते हैं कि इस ग्रह का ये उपाय कर लो, ये रत्न धारण कर लो, ये दान कर लो, ये मंत्र जाप कर लो, लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता। जिस काम के निमित्त हम वो उपाय करते हैं वो काम हमारा हो नहीं पाता है, इसलिए ज्योतिष से हमारा भरोसा उठ जाता है। तो सुमिताचार्य जी, आपकी क्या राय है? क्या उपाय में कहीं कोई गड़बड़ है, उपाय बताने वाले में कहीं कोई गड़बड़ है, या वाकई में उपाय काम ही नहीं करते हैं? देखिए, अभी मैंने पहले तो गणना का लोहा मनवाया कि गणना कैसे सटीक होती है, वो मैंने लोगों को बताया। अब उपाय की सटीकता के बारे में मैं बता दूं, उपाय कारगर होते हैं 100%। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो काम के बारे में आप सोचते हैं वो आपको प्राप्त होता है। उसके लिए कुछ साधना करनी पड़ती है। तो साधना विधि के अंदर ही आप कोई भी एक कृत्य करते हैं, किसी बात को सोचते हुए आप उस काम को करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे बंध जाती है। उस ऑरा से, उस एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हैं। ब्रह्मांड को वो चीज़ आपको कहीं से ला करके देना पड़ता है। उपाय ऐसे काम करता है। ब्राह्मण जिन्होंने आपको उपाय सजेस्ट किया है, अगर उनके अंदर दैविक यश हो, पहले से उनके पूर्वजों ने इतना साधना तप किया हुआ है, और अगर वो आपको एक मिट्टी भी छोटा सा उठा करके कहते हैं ये अपने हाथ में रखो और लेके चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, वो मिट्टी मात्र लेने से हाथ में आपका सच में काम बन जाता है, क्योंकि उनके पीछे उनका यश, उनका तपोबल कार्य कर रहा है। तो ध्यान रहे, हर किसी के बताए हुए उपाय को मानना आवश्यक नहीं है। और कई सारे ऐसे भी उपाय होते हैं जो शास्त्र में कहीं लिखे ही नहीं है, फिर भी ज्योतिषाचार्य उस उपाय को बताते हैं। इसके पीछे केवल शास्त्र नहीं, उनकी तपस्या होती है। उस उपाय को करने से आप उनके यश से, उनके तपोबल से, वो जो संसार हित में तपस्या करते हैं, उस तपस्या को आप कहीं ना कहीं आवाहित करते हैं, उस तपस्या को आप प्राप्त करके उससे फायदा लेते हैं। ये मत सोचिएगा कि आज एक ज्योतिषी ने आपको मिट्टी का कण उठा करके दे दिया, थोड़ा सा एक कंकड़ उठा के हाथ में दे दिया और उठाने से आपका काम बन गया था, अब कोई और भी आपको वही कंकड़ देगा और आपका काम बन जाएगा। देखिए, कंकड़ देने वाले के अंदर तपस्या का बल होना चाहिए, चाहे उसके कुल खानदान का इतना यश होना चाहिए। कई बार कोई कुधर्मी व्यक्ति भी ज्योतिष का पालन करने लग गया है, और ऐसे लोग अगर आपको उपाय देते हैं, उल्टे पुल्टे लोग उपाय देते हैं, तो उनका किया हुआ उपाय, उनका दिया हुआ यश नहीं काम करता। इसलिए सदैव ये देखना चाहिए कि जिस गुरु को मानते हैं, जिस ज्योतिष को मानते हैं, उसका आचरण कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि आजकल लोगों ने यह समझ लिया कि ज्योतिष केवल गणना का विषय है, और गणेश जो तत्व है ज्योतिष का, लोग भूल गए। इसीलिए सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। शास्त्रों के पढ़ने का अधिकार विशेष वर्ग को दिया गया और विशेष पद्धति से दिया गया। उस पद्धति के अलावा अगर कोई और उस ज्ञान को प्राप्त करता है तो अनिष्ट ही करेगा, और उस ज्ञान का यश है वो नाश होता है। इसीलिए उपाय काम करने कम हो गए हैं, क्योंकि हर कोई उपाय बांट रहा है,
हर कोई के उपाय बांटने का तत्व नहीं है, क्योंकि उनके पास उतनी साधना, उतना तपश्चर्य नहीं है कि वो उस उपाय को दे सकें, या अगले का जो कर्म है, जिसके कर्म में वो बात निहित ही नहीं है, जिन्होंने उस चीज़ के लिए कर्म नहीं करा, उसके भी कर्मों को पलट करके और एक नया फल दे सके। तो इसी कारण से सभी का दिया हुआ उपाय फलता नहीं है। उपाय विशेष वर्ग का दिया हुआ फलेगा, विशेष व्यक्ति का दिया हुआ उपाय फलता है। तो सुमित जी के विचार आपने जाने उपायों पर। अगला सवाल सुमित जी, बहुत सारे जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि कुछ पंडित जी लोग बताते हैं कि तुम कान छिदवा लो, और खासकर लाल किताब के जो उपाय होते हैं, नल के ऊपर जो है काला धागा बांध दो, आप 100 किलो कोयला नदी में बहा दो, और इस तरह से बहुत सारे उपाय बताते हैं लाल किताब के अंतर्गत। तो आपको क्या लगता है कि ये जो उपाय हैं, जैसे कान छिदवा लिया, कोयला बहा दिया, या नल पर जाके हमने काला धागा बांध दिया, इस तरह से जो लाल किताब के उपाय हैं, क्या ये कारगर हैं? देखिए, इन जनरल अगर देखा जाए तो कोई भी बात को मस्तिष्क में सोचते हुए आप किसी काम को करते हैं कि हम ये काम को कर रहे हैं, प्रकृति को ये तत्व सौंप रहे हैं, और प्रकृति इस वाले तत्व का शोधन करके और मुझे मेरे जीवन में उस चीज़ को प्रदान कर दे जो मेरे कर्म में या मेरे भाग्य में निहित नहीं है। तो इसी प्रकार से ये सारे उपाय काम करते हैं। जैसा मैंने बोला कि ब्राह्मण ने आपको अपना यश दिया है, और उस यश को प्राप्त करके और आप जो कृत करते हैं उससे आपके मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। तो जो कोयला बहाने का उपाय बताया जाता है उसमें मंगल के लिए, राहु के लिए, शनि के लिए, अंगारक दोषों के लिए, जितने दोष उत्पन्न होते हैं उसको शांत करने के लिए कोयला का उपाय। नल के ऊपर धागा बांधने का जो उपाय है, वहाँ पर राहु और चंद्रमा दोनों तत्व बैठे हुए रहते हैं। वहाँ पर आप जब काला रंग का धागा बांधते हैं, काला रंग का धागा यानी कपड़ा, कपड़ा यानी शुक्र, शुक्र का रंग क्या, काला, काला यानी शनि। तो काला कपड़ा जब आपने उस पर बांधा, काला धागा जब आपने उस पर बांधा, तो वहाँ पर शुक्र शनि का मिश्रण बन जाता है, धन प्राप्ति करवाता है, मनोकामना में पूर्ति करवाता है, वृद्धि करवाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसके पीछे कोई ना कोई ग्रह निहित होता है जो आपको हो सकता है उपाय बताने वाले ना समझा पाए हों, लेकिन उपाय आदि सब कारगर होते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मंत्रोच्चार मैंने किया या पूजा पाठ मैंने किया फिर भी फल क्यों नहीं मिलता। तो पूजा पाठ के पीछे फल मिलने के कारण में कमी इसलिए आती है कि आपके पूजा पाठ का सारा फल तो इंद्र लेकर के चले जा रहे हैं। कई लोगों के मन में ये रहता है कि पूजा पाठ तो बहुत करता हूँ लेकिन पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता। तो इंद्र आपके पूजा पाठ का फल लेके जाते हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद आपको सीधा उठ नहीं जाना होता। अधिकांश लोग उठ जाते हैं। करना क्या है कि आसन के नीचे 3 बार जल गिराइए। एक बार बोलिए ओम इंद्राय नमः, फिर बोलिए ओम शक्राय नमः, फिर ओम शक्राय नमः बोल करके जल गिराइए, और उस गिरे हुए जल को अपने अनामिका उंगली से स्पर्श करके माथे पर छुआइए। अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा लोगों के मन में कि शक्राय क्या प्रोनाउंसिएशन एरर है। तो नहीं, शक्राय जो है वो सूर्य भगवान है। सूर्य सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे शक्राय नमः भी सूर्य का एक नाम है। शुक्राय नमः करके मत बोलिएगा, मेरा उच्चारण में यहाँ पे भेद नहीं है। जी जी जी। तो सुमिताचार्य जी बता रहे हैं कि मंत्र का फल तब मिलेगा जब आप जो है मंत्र जाप करने के बाद 3 बार ये मंत्र पढ़ लेंगे। एक इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, दूसरा ओम शक्राय नमः, और फिर तीसरी बार भी ओम शक्राय नमः आपका कहना है। तो ये कर लें, इसके बाद जो है अनामिका उंगली से जल अपने माथे पे लगा लें तो आपको उस मंत्र जाप का फल मिल सकता है जी। और बहुत सारे लोग जो है मंत्र जाप करते हैं, जैसे कुछ लोग जो है नाम मंत्र का जाप करते हैं, जैसे राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और तरह तरह के मंत्र हैं। तो आपको क्या लगता है कि नाम का जाप करना ज़्यादा प्रभावशाली है, या इस तरह से जैसे हमारे जो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, इनका जाप करना ज़्यादा लाभदायक है या नाम जाप करना? आप इसको कैसे देखते हैं? जाप तो मंत्र का ही ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन मंत्र जाप करने का अधिकार सबको नहीं है, क्योंकि मंत्र जपने के लिए गुरु से आज्ञा लेनी पड़ेगी, दीक्षा लेना पड़ेगा, तब मंत्र की शक्ति खुलती है। लगभग सभी मंत्र कीलित किए हुए हैं, और नाम में किसी प्रकार का दोष निहित नहीं है। मंत्रोच्चार में आप विशेष स्थान पर विशेष पद्धति से आप जपते हैं। नामोच्चार आप शौचालय में भी बैठे बैठे आपका मन में चल सकता है। जिस प्रकार सांस चल रहा है तो सांस के साथ भी मंत्रोच्चार चलता है। तो उसी प्रकार से आपका
जो मंत्र है, जो नाम जाप है, नाम जाप आप सदैव करते रह सकते हैं। मन के अंदर नाम जप सकते हैं, अपने जो इष्ट हैं आपके, जो आपके सबसे प्रिय हैं, जो देवता, उनका नाम जपिए। और अगर आपके पास गुरु दीक्षा प्राप्त है तो मंत्र जाप अवश्य करिए, क्योंकि मंत्र ही वो शक्ति है जो आप कई जन्मों से जप रहे थे। इस जन्म में उसी मंत्र को फिर पकड़ चुके हैं, तो उसी मंत्र को जपते 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 प्रलोक जाना है और परलोक में भी जाके जप करना है। क्योंकि जहाँ पुण्य का फल या मंत्र के जाप का फल क्षय होगा, फिर वापस नीचे गिरना है। यानी लोग स्वर्ग में भी चले गए हैं तो स्वर्ग में भी जाप ही करना है, ऐसा नहीं कि स्वर्ग में जाके सुख भोगना है खाली। वहाँ भी जाप करेंगे तभी वहाँ पर और सुख की प्राप्ति करेंगे और ऊपर के लोगों को प्राप्त करेंगे। नहीं तो जैसे ही जाप का फल कम होता है तो आप नीचे गिरते हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं कि बहुत पूजा पाठ कर लिया लेकिन जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बेसिकली आपके जो मंत्र जाप का फल है वो अभी आपके किए हुए पापों को काट रहा है, और धीरे धीरे करते 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 पुण्य में इतनी वृद्धि होगी कि आप भौतिक रूप से फिर सुख को भोग पाएंगे उसी जाप के बल पे। केवल जाप ही वो सत्ता है, वो शक्ति है जो आपको भौतिक सुख और हर प्रकार का आध्यात्मिक सुख और उन्नति प्रदान कर सकता है। क्योंकि बिना जप के अगर भौतिक सुख मिल रहा है, कोई भी सुख, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, कोई भी सुख मिल रहा है, तो आप समझिए आपका पुण्य क्षय हो रहा है। तभी ये कारण है कि साधु सन्यासी ऋषि महात्मा ये तरीका जानते हैं कि अरबपति कैसे बन जाए, करोड़ों का मालिक कैसे बन जाए, लेकिन उसको नहीं करते हैं। इसका रीज़न भी ये होता है कि वो अपने तपोबल को इस तुच्छ भौतिक सामग्री में खर्च नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस चीज़ को पाने के लिए, उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत मेहनत करा, त्याग करा। और त्याग के बाद यही भौतिक सुख वापस ले करके और पाप करने से बढ़िया है कि वो संन्यास को चुनते हैं, संन्यास आचरण चुनते हैं। लेकिन आपको चूंकि भौतिक सुख चाहिए तो भौतिक सुख अध्यात्म के साथ ही मिलेगा। अध्यात्म का मतलब केवल त्याग नहीं होता, अध्यात्म का मतलब होता है वृद्धि। अध्यात्म आपके धन में, आपके प्रॉपर्टी में, आपके यश में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में, सब में वृद्धि करवा सकता है अगर आप इसका सही से प्रयोग करते हैं। बुद्धि मिली है आपको, कुछ निर्माण करिए और साथ में धर्म का पालन करिए, क्योंकि धर्म परायण निर्माण अगर होगा तो आगे भी धर्म की उन्नति होगी। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए, धन की तरफ सबका ध्यान जाता है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनके सपने होते हैं कि हम खूब धन कमाएं, हमारे पास बड़ी महंगी गाड़ी हो, बड़ा अच्छा बंगला हो, सारी सुख सुविधाएं हो। आप भी युवा हैं, आपने इतनी कम उम्र में इतने ज़्यादा यश आपने प्राप्त किया है, टीवी चैनलों में आप दिखाई देते हैं, आपकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी सच हुई हैं। तो आप युवाओं को क्या उपाय बताना चाहेंगे धन कमाने के लिए? कौन से मंत्र का जाप करें, क्या उपाय करें ताकि सदमार्ग से, सही रास्ते से वो धन कमा सके? देखिए, पैसा कौन देती है? माता लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी की आराधना करिए। एक विशेष उपाय बताता हूँ। बेल का पेड़ ढूंढिए कहाँ है, और शाम के बाद जब अंधेरा हो जाए, चाहे गोधूली काल में, जाके वहाँ एक दीपक लगाइए और बेल के नीचे बैठ करके अपना पसंदीदा माता लक्ष्मी जी का जाप करिए। चाहे महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ बेल के नीचे बैठ करके करिए, शाम के समय करिए, नहीं तो अर्धरात्रि में अगर कर पाएँ तो और उत्तम। अर्धरात्रि में 10:30 बजे के बाद बेल के पेड़ के नीचे बैठ के कर पाएँ तो और उत्तम। इसीलिए अब अर्धरात्रि में बाहर तो नहीं कर पाएंगे, घर के परिधि में बेल का वृक्ष लगाइए और लगा करके वहाँ पर बैठ करके महालक्ष्मी अष्टकम का जाप करना, पाठ करना शुरू करिए। और बेल का जो वृक्ष है, कहते हैं कि बेल के वृक्ष को आप अपने मस्तक पे स्पर्श करवाइए। ऐसा लगेगा जैसे लक्ष्मी माता उससे निकल करके आपकी पीठ को और आपके माथे को ऐसे ऐसे सहला रही हैं और आपको प्रेम कर रही हैं। शंकर जी के आप देखेंगे बिल्वाष्टकम में बड़ा अच्छा वर्णन आता है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम घोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो दर्शन करने मात्र से और स्पर्श करने मात्र से घोर किया हुआ पाप भी ये नाश होने लगता है, पाप का शमन होता है, सुख प्राप्त होता है। बाकी असीम सुख तो तभी प्राप्त करेंगे जब बेल के वृक्ष पर अपना मस्तक स्पर्श करेंगे। और शाम के समय और रात्रि के समय अगर ये उपाय कर लें तो जो प्राप्त करेंगे उसको आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इतना ज़बरदस्त प्राप्त होगा। तो युवाओं के लिए जो है सुमिताचार्य जी ने ये उपाय बताया कि आप जो है किस तरह से बेल के वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर लें या अष्टक पढ़ लें, तो उससे भी आपको बहुत लाभ हो सकता है।
अब सुमिताचार्य जी, लेकिन अगर रात में कोई व्यक्ति जाप करेगा तो कोई ये ना सोच ले कि ये तंत्र मंत्र सिद्ध कर रहा है, क्योंकि हमारे समाज में ये धारणा है कि रात को तांत्रिक लोग जागते हैं, शमशान में बैठ के साधना करते हैं। तो मान लीजिए कोई बेल के वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, पौधे के पास अगर जाप करेगा लेट नाइट, तो लोग कहीं ये ना समझे कि ये कोई तंत्र मंत्र सिद्धि कर रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये वीडियो कितने लोग देखेंगे आचार्य जी? लगभग शुरू में डलेगा, मुझे लगता है कि लाखों मिलियंस में व्यूज इसका जाएगा, भगवान जाने। मान लीजिए कि अगर 10 लाख लोग अगर ये वीडियो देख करके प्रभावित होते हैं, जी जी, जब समाज में 10 लाख लोगों को ये बात पता है कि ये बहुत सकारात्मक क्रिया है, बेल के वृक्ष के नीचे बैठना बहुत सकारात्मक होता है, तो यही अवधारणा तोड़ना इस वीडियो का उद्देश्य है। ये बहुत सकारात्मक क्रिया है, और अगर ये पूरा युवा करने लग जाए तो आप समझिए अलग सी सकारात्मकता की लहर उत्पन्न होगी, और रात्रि में देवी माता का आवाहन भारत में जगह जगह होने लग जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। समाज क्या देखता है, समाज क्या सोचता है, उससे प्रभावित होना नहीं है, क्योंकि कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना प्राप्त करने के लिए कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, और ये उनमें से एक कठिनाई है। हालांकि इसको कैसे टैकल करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन किसी को बताना भी नहीं है कि आप करते क्या हैं। ये नहीं है कि आपने, कोई आपसे पूछने आया कि कर क्या रहे हो तो आप बता दिए कि हाँ ये वाला करते हैं, नहीं बताना है, इसको गुप्त रखना है। और रात में तो और आसान है, क्योंकि युवाओं का छुट्टी हो रखा होता है, ऑफिस से मुक्त हो जाते हैं, आराम से आइए घर में अगर ज्यादातर जागते भी हैं ये लोग, जागे रहते हैं रात में 3 बजे तक तो जागे हुए हैं। आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो बैठ करके छोटा सा एक फटाफट अष्टकम में कितना देर लगेगा, 1.5 मिनट का समय लगा, फटाफट पढ़ लिए लक्ष्मी अष्टकम, आके पढ़ के आ गए। नहीं दिखाना है, दिखावा नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ पूरा आसन लगा के, धुनी लगा के बैठिए, आराम से जा करके ऐसे मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाते चलाते एक बार महालक्ष्मी अष्टकम आ गया, बेल के नीचे बैठे बैठे पढ़ लिए, फिर चल के गुजर गया सामने से। 1-1.5 मिनट कोई खड़ा होकर मोबाइल चला रहा लगेगा हाँ मोबाइल में कुछ देख रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप कर सकते हैं। ये मन, जब कहते हैं ना कि अगर इच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर इच्छा ही नहीं है तो 10 बहाना फिर आपके पास रहेगा करने के लिए। जी जी जी, तो इच्छा शक्ति है अगर आपके पास तो आप कर सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात जो है पंडित जी ने बताई कि हर चीज़ को पहले से बताना नहीं है लोगों को। ये हमारा भी अनुभव है कि अगर आपने पहले से लोगों को बता दिया कि हम ये करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, तो चाहे कोई भी काम हो तो पता नहीं उसमें कहाँ से बाधा खड़ी हो जाती है। कई बार वो काम ही नहीं शुरू हो पाता और फिर वो चीज़ जो है हट जाती है, समय के साथ वो किनारे हो जाती है, हम उस काम को कर ही नहीं पाते। तो आपका जो भी प्लान है उसको गुप्त रखें, और जब तक वो अपना टारगेट ना अचीव कर लें, वो फल ना मिल जाए, तब तक वो लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सुमित जी, एक और बहुत लोगों के मन में ये धारणा होती है, आजकल का जो युवा वर्ग है वो कह रहा है कि जी हम किसी धर्म को नहीं मानते। जो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, ज़्यादा किताबें पढ़ ली, तो उनके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, कोई ऐसा धर्म ही नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है जो है आप अपना कर्म करिए। इस तरह से लोग बात करते हैं, खासकर युवा ज़्यादा इस तरह से बात करते हैं। घर वाले कहते हैं कि भैया आज सत्यनारायण भगवान की कथा है, रुक जाओ थोड़ी देर, जो है पूजा में बैठ जाओ। नहीं बैठेंगे, अपने कमरे में जा कर के मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन पूजा में नहीं बैठेंगे। तो इस तरह की जो धारणा है, तो आप युवाओं को कैसे समझाएंगे कि क्यों ज़रूरी है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म का पालन करें? देखिए, धर्म का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि विशेष पद्धति का पालन करना ही धर्म है। आपकी प्रवृत्ति क्या है। कुत्ते का प्रवृत्ति है भौंकना, कुत्ता भौंकेगा वही उसका धर्म है। बिल्ली का प्रवृत्ति है म्याऊं म्याऊं करना, तो बिल्ली वैसे ही करेगी। मनुष्य की क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए? मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि सद्भाव रहे मन में। सद्भाव तभी रहेगा मन में, बाकियों के लिए सब मिल करके तभी चल पाएंगे जब कुछ समय आपने ध्यान के लिए निकाला हो। ध्यान किसका? एक पराशक्ति है जो इस समस्त संसार को चलाती है, उस पराशक्ति का ध्यान करेंगे। बिना ध्यान के आपने कर्म का अगर बात बोला, कर्म भी तभी संभव है जब आप में ध्यान लगाने की कला है। और ध्यान को ही प्रबल करना है अगर, तो ध्यान को प्रबल करने के ही सारे मार्ग, वेल रिसर्च्ड मार्ग हमारे धर्म में निहित हैं। मैं तो हर बार ये बोलता हूँ कि आप हमारे धर्म की जो बातें हैं उसको केवल अन्यथा ना लें कि हाँ इसमें पूजा पाठ पद्धति है। ये पूरा तरह से साइंटिफिकली कोडेड है। जैसे कहते हैं कि माता एक होती हैं जो कम पढ़ी लिखी भी हों, उनका बच्चा जब इंग्लिश मीडियम में भेजना स्टार्ट करती हैं तो किताबों को बड़ा संजो के रखती हैं। इसलिए रखती हैं कि कल को जब बच्चा बड़ा होगा तो वो किताब बच्चे का काम आएगा। उनको तो किताब पढ़ना नहीं आता, उनको समझ नहीं है किताब में क्या लिखा हुआ है। किताब में दुनिया भर का ज्ञान है।
उसी प्रकार धर्म में दुनिया भर का ज्ञान है। साइंस वालों के लिए मैं एक जरूर बात बताऊंगा कि विवाह पद्धति में ही छोटा सा संस्कार आता है, उसको कहते हैं नक्षत्र दर्शन। जी, अरुंधति वशिष्ठ नाम के नक्षत्र हैं, हाँ हाँ, उनको देखने कहा जाता है। वो बाइनरी स्टार्स हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम एक ऐसा बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें दोनों स्टार एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं और उसको दिखाया जाता है कि सफल वैवाहिक जीवन के लिए जाके नक्षत्र देख के आओ। तो अरुंधति वशिष्ठ को दिखाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी से तो वो दिखाई नहीं देंगे आपको बाइनरी, आपको हबल टेलीस्कोप से दिखाई देगा। तो ऐसे ऐसे साइंटिफिक रिसर्च हमारे धर्म में कोड करके रखे हुए हैं। इसीलिए उनको, जैसे माँ अपने बच्चों की किताबों को जीवंत रखती है, बचा के रखती है, उसी प्रकार आज ह्यूमन ब्रेन उतना डेवलप नहीं किया है कि उस चीज़ को हम समझ सके। तो कम से कम उसको त्यागे ना, कम से कम उसको कैरी फॉरवर्ड कर दें कि जब समझने वाले आए तो उस चीज़ को समझ पाएँ। मैंने पिछले एक पॉडकास्ट में संकल्प मंत्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। संकल्प मंत्र में मैंने बिग बैंग थ्योरी तक बता दिया था और साथ में यूनिवर्स कितना फॉर्मेशन ले चुका है उसके बारे में बताया था। कुंडली में मैंने बोला कि जिस प्रकार से सौर मंडल में ग्रह बैठे हैं उसी प्रकार से और उसी क्रोनोलॉजी से भी कुंडली में ग्रह बैठते हैं। सूर्य के बगल में जैसे बुध, सूर्य के बगल में शुक्र बैठते हैं, सौर मंडल में भी ऐसे ही बैठते हैं। तो ये पूरा रिसर्च है और पूरा साइंस है। जैसे जैसे मस्तिष्क हमारा डेवलप कर रहा है, अब मान लीजिए 16th सेंचुरी में ये बात हो जाती, कुंडली बकवास है बोल देता अगर कोई, तो सूर्य के बगल में शुक्र और बुध कुंडली में बैठाते हैं, ये बात तो बाद में पता लगती है जाके 20वीं शताब्दी में। जो कैथोलिक समाज है, हम लोग अभी कैथोलिक समाज वाला ज्ञान को लेके चल रहे हैं। हमारे शास्त्र में तो हालांकि सब पढ़ा हुआ है, लेकिन कैथोलिक समाज अगर उस पर ठप्पा लगाता है तो उसको आप मानते हैं। तो कैथोलिक समाज ने जब साइंस का ठप्पा लगा दिया कि हाँ ग्रह इस प्रकार से हैं, कॉपरनिकस ने बता दिया, तो आप मानते हैं। तो चलिए कॉपरनिकस के आने के बाद तो माने, लेकिन जान तो पहले से रहे थे। अरुंधति वशिष्ठ जान पहले से रहे थे, लेकिन अभी 10 साल पहले पता चला कि अरे एल्कोर और माइजर बाइनरी स्टार है। अरुंधति वशिष्ठ को एल्कोर माइजर कहते हैं, बाइनरी स्टार है। तो ये सारी चीज़ें मस्तिष्क जो हमारा है, अगर मैंने बोला 16th सेंचुरी में ख़त्म कर दिया होता है, या छोड़िए अभी से 20 साल पहले ख़त्म कर दिया होता, तो ये कैसे पता चलता है कि नक्षत्र दर्शन का विधान हमारे पूजा पद्धति में घुसा हुआ है। हर बार संकल्प लेते हैं तो हम लोग पूरा यूनिवर्स का बिग बैंग थ्योरी डिसाइड करते हैं। बिग बैंग थ्योरी कब आती है? 1925 या 1945 में लेकर के आते हैं, एडविन हबल के बाद ये सब स्टीफन हॉकिंग ये सब की एरा का चीज़ है। इतनी हाई साइंटिफिक चीज़ें जो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, स्टीफन हॉकिंग से ज़्यादा पढ़ाई करी होगी क्या, या आइंस्टाइन से ज़्यादा पढ़ाई किया होगा क्या? तो आप लोग कहते हैं बस कर्म में मानो। इतना साइंटिफिक कोडेड है, अभी ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकता। तभी होता है कि कुंडली देख के पता चल जाता है इसका शादी नहीं चलेगा कि इसका शादी चलेगा। कुंडली देख के पता चलता है ये कब मरेगा। कुंडली देख के पता चलता है धनी है कि रंक आदमी है। जब सब उससे पता लगता है और उसी के उपायों से सब ठीक भी हो जाता है, तो आपके मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पृथ्वी चलती उसी से है। जी जी जी। तो सुमिताचार्य जी के तर्क आप सुन रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम आपके सवालों के जवाब सुमिताचार्य जी के नज़रिए से जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल जो है आजकल युवाओं के बीच में रहता है कि जी हम मॉडर्न हैं। तो सुमिताचार्य जी, क्योंकि आप युवा हैं, यंग एज हैं, आप अपने नज़रिए से दुनिया को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन मॉडर्न है? आपकी क्या डिफिनेशन है? मॉडर्न जो युवा है वो कैसा होना चाहिए? कितना मॉडर्न देखे होंगे अभी जो लोग, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ जो कहते हैं मैं मॉडर्न हूँ, ठीक से स्टेट के बाहर भी कदम नहीं रखे होंगे। मैं वर्ल्ड टूर पर हूँ, बहुत सारी कंट्री घूमता हूँ और बहुत तेज़ी से घूमता हूँ, बहुत तेज़ी से कंट्रीज़ घूमता हूँ। आज अगर मैं इंडिया में हूँ तो हो सकता है परसों मैं हांगकांग में मिलूंगा, उसके बाद मैं आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलूंगा। मैं बहुत सारे कंट्रीज़ घूमता हूँ। मेरे इंस्टा पेज पर लोग बड़ा मुझे फॉलो करते हैं वर्ल्ड टूर के लिए। अटायर देखिए तो मॉडर्न अटायर भी पहनता हूँ, दुनिया भर का फैशन देखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ हमेशा कैरी करता हूँ, मेरी शिखा बहुत लंबी है। मैं कान पर अपनी शिखा को 3 बार लपेट सकता हूँ, जनेऊ के जैसा। मेरे पास जनेऊ मैं कैरी करता हूँ, अंदर से देखिए जनेऊ पहना हुआ है मैंने। उसके बाद भी कहीं जाता हूँ पॉडकास्ट शूट के लिए तो मॉडल शूट अलग से मेरा होता है। रुद्राक्ष कैरी करता हूँ, माँ भगवती का कवच कैरी करता हूँ, और शरीर के हर अंग में, माथे पर, कान पर, गले में, कंठ में, हृदय पर, नाभि पर और पीठ के निचले भाग पर तिलक धारण करता हूँ, और त्रिपुंड भी धारण करता हूँ। लेकिन मेरा त्रिपुंड अदृश्य है, क्योंकि मैं गंगा जल से त्रिपुंड लगा लेता हूँ, या फिर आंख बंद करके, अगर गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो आंख बंद करके गंगा को प्रकट करके त्रिपुंड धारण कर लेता हूँ। तो इतना चीज़
आप भी करें, क्योंकि धर्म को कैरी करने के लिए विशेष नहीं है कि आप 10 अटायर कैरी कर लें। धर्म को अगर इस तरीके से कैरी करते हैं तो एक विशेष कवच का निर्माण हो जाता है, और जब आपने वो कवच धारण किया हुआ है ना, तो आप ये जान लीजिएगा, आप चलिए मानते हो चाहे ना मानते हो, लेकिन जिस दिन आप इसको धारण करेंगे इस तरीके से, तो आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। आपको मन करेगा कि नहीं आज हम लोग क्लब में जाकर के वहाँ शराब पी लें, आप शराब को हाथ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि माथे पे त्रिपुंड धारण किया हुआ है आपने। आपके मन में आएगा कि नहीं जाके त्रिपुंड फटाफट धो के आए, पोंछ के आए, उस समय लगेगा आप पाप करने वाले हैं। माथे के ऊपर जो शिखा है, इसको देख करके आपको कोई शराब और गंदी चीज़ पेश नहीं करेगा, कहेगा आप तो ब्राह्मण हैं, आप शुद्ध आदमी हैं, धार्मिक आदमी हैं, हम आपको ये चीज़ दे करके अपना पाप नहीं कराना चाहते हैं। इसीलिए आजकल देखिएगा जो लोगों के मन में पाप है ना, आधे समय जरूर वो बहुत धार्मिक वस्त्र परिधान सब धारण करेंगे, लेकिन शिखा नहीं रखेंगे। शिखा रख देंगे तो फिर पाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका हृदय कहीं गवाही नहीं देगा कि पाप करें। और शिखा रख लिया जहाँ, तो हमेशा पुण्य के रास्ते पे चलेंगे। देखिएगा उनके ना चाहते हुए उनके हाथ से पुण्य होगा, और सम्मान भी विशेष मिलता है। पापी लोग आजकल ब्राह्मणों में भी देखा मैंने कि शिखा कटवा ली है, शिखा था लेकिन शिखा कटवा ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है ना पाप में निहित हो गया है, इसीलिए शिखा कट गया है उसका। क्योंकि अपने आप में इतना लज्जा फील होता है, जब आप शिखा रख करके कोई पाप कर ले तो बहुत लज्जित होंगे अपने आप में, खुद से चेहरा नहीं मिला पाएंगे। तो चाहे कुछ कह लीजिए आप लाख मॉडर्न हो गए हो, मॉडर्न नहीं, आप पापी हो रहे हैं। आपको पाप करना है, अब आप इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इतना आप बिगड़ गए हैं। तो बिगड़िए मत, इन चीज़ों को धारण करिए, धर्म चिन्ह धारण करिएगा, तो देखिएगा भगवान रास्ता दिखाएंगे। तो भगवान का हाथ छोड़िएगा या भगवान आपके ऊपर से दृष्टि हटाएंगे, तो भगवान ने एक रश्मि रथी करके बड़ा अच्छा आता है, जी। उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि मैं जब भी मोड़ता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। तो वहाँ पे मरण छा जाता है, जीवन में हर जगह से मर जाइएगा। बहुत बढ़िया। तो ये दिनकर जी की रचना रश्मि रथी के बारे में जो है जिक्र कर दिया सुमिताचार्य जी ने। सुमिताचार्य जी, बहुत सारे युवा जो है संगति के कारण या किसी भी परिस्थिति से नशे की ओर बढ़ जाते हैं। मतलब अभी ज़्यादा एज नहीं हुई है, स्कूल से निकले ही हैं, या कुछ लोग तो स्कूल में ही शुरू हो जा रहे हैं, कॉलेज पहुँचते पहुँचते नशे के उसमें फंस जा रहे हैं। तो वो नशे से कैसे बचें, आपकी क्या सलाह है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें 2 अपभ्रंश में दूंगा, 2 बातें बताऊंगा। पहला चीज़ ये कि नशा अगर आपको खींच रहा है, तो सबसे पहले तो ये धर्म चिन्ह धारण करिए। खुद ही नशा नहीं कर पाएंगे, खुद ही अपने आप में लज्जित महसूस करेंगे। और अगर लग रहा है कि नशे की लत है आपको बहुत ज़बरदस्त वाली, तो उन देवताओं की पूजा शुरू कर दीजिए जो थोड़े से तामसिक है, पूर्ण तामसिक नहीं है लेकिन थोड़े से तामसिक हैं, और उनसे जुड़ करके आप पवित्रता को प्राप्त करेंगे। हालांकि नशा एक ऐसा चीज़ है जिसको जब आप शुरू करते हैं तो आप सोचते हैं कि चलो इतने दिन और करके धीरे धीरे छूटेगा आदत, लेकिन नहीं। जिस दिन नशा आपने ये डिसाइड किया कि नशा छोड़ना है, उस दिन वही दिन लास्ट है। उसी दिन आपने नशा इंस्टेंट छोड़िए। धीरे धीरे छोड़ने की चीज़ नहीं होती, इंस्टेंट छोड़िए। नशे की लत वगैरह जो है वो इंसान को बर्बाद करती है, क्योंकि आप नहीं रह जाते हैं। अगर कोई चीज़ आपके ऊपर से आपका कंट्रोल हटा दे, तो जैसे गाड़ी आप चलाते हैं और गाड़ी चलाते चलाते मान लीजिए कि आपने अपने हाथ छोड़ दिए, बिल्कुल हटा दिया, बाइक चला रहे हैं अपने हाथ हटा दिया, तो गाड़ी अपने आप अनियंत्रित होकर गिर जाएगी। उसी प्रकार हो सकता है कि आपने जब नशा करना शुरू किया, थोड़ा दूर चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद अनियंत्रित होकर ज़बरदस्त गिरेंगे, सामाजिक रूप से और अपने निजी जीवन में भी। तो इसलिए नशे से बचने की सलाह है, सुमित जी ने सलाह दी कि आप नशे से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब सुमित जी, हमारे देश भारत में बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सा करियर अपनाऊं। जैसे उन्होंने पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएट हो गए, लेकिन अपना करियर ही नहीं डिसाइड कर पाते कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, किस तरीके से अपना जीवन में धन उपार्जन करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मतलब दिग्भ्रमित युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर आपको ज्योतिषीय ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। द्वितीय भाव, दसम भाव, एकादश भाव का अध्ययन करवाइए किसी योग्य ज्योतिषी से, और अध्ययन करवाने के बाद जो वो आपको रास्ता बताएंगे वही रास्ते पर चल दीजिएगा, उसी में सक्सेस पाएंगे। अगर नहीं पूछते हैं किसी ज्योतिषी से, तो आप 10 रास्ते ले लेंगे, लेकिन घूम फिर करके बाद में उस रास्ते पर आएंगे, तब आपको रिग्रेट होगा कि पीछे वाला इतना मेहनत किया क्यों था, जब करना यही वाला था। जब वो पता लग जाएगा करना क्या है, तो शुरू से वही करके ज़्यादा बलवान नहीं बनेंगे। तो ये जो है सुमिताचार्य जी का सजेशन है कि आप ज्योतिषी मार्गदर्शन लेकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। मेरे साथ नहीं हुआ गड़बड़ी क्या, मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए सब तैयार करवा रहे थे जी, और AI रोबोटिक्स में मेरा कमांड है जी, लेकिन पता नहीं था उस समय, मैंने अध्ययन नहीं करवाया अपने कुंडली का,
पता रहता अगर कि नहीं ज्योतिषी में ही आना है, तो उसी समय से केवल ज्योतिषी ही प्रैक्टिस कर रहा होता। करियर को ज्योतिषी एज अ करियर अगर चुनना मुझे पता होता, ज्योतिषी ज्ञान तो पता था, लेकिन एज अ करियर अगर चुनना पता रहता मुझे, तो अभी मैं शायद बहुत ज़्यादा ऊपर के तख्ते पे अभी बैठा हुआ था ज्योतिष में। हालांकि भगवान कृपा से अभी तो प्राप्त हो ही रहा है। जी जी। तो ये देखिए, आपने एआई की बात छोड़ दी। आजकल जो है एआई लोगों का भविष्य बता रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग, अगर आप गूगल में अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट, टाइम, प्लेस लिख दें तो वो प्रेडिक्शन आ जाती है। तो क्योंकि आपको एआई पर एक्सपर्टाइज है, आप एआई को अच्छे से समझते हैं गहराई से, तो आपको क्या लगता है कि वो जो प्रेडिक्शन आ रही है वो एक्यूरेट है या कितनी सही है, उस पर बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। दो बात बता देता हूँ। एआई अगर प्रेडिक्शन करने लग जाए तो ब्राह्मणों की साधना का क्या ही काम रह जाएगा। प्रेडिक्शन, ध्यान दीजिएगा, साधना का विषय है, केवल गणना का विषय नहीं है। गणना कर सकता है कोई भी कर सकता है, लेकिन साधना सब कोई नहीं कर सकता है। गणना से जो बात निकलेगी वो बाद में ग्रह चाल या किसी कर्म के कारण गड़बड़ा जाएगी। साधना से रहेगा तो साधना वाला नहीं गड़बड़ाएगा, साधना वाला बिल्कुल ठीक ठीक वही काम करेगा जो आपको साधना से बताया गया है। तो साधना और गणना दोनों मिलाते हैं, केवल गणना पर ज्योतिष नहीं होता है। और अगर ये और चीज़ है कि एआई वाला जो कुंडली है, आप एक काम करिए, भारत में 5+530 GMT चलता है। अब भारत में जन्म स्थान चाहे आप दिल्ली डालिए, चाहे आप बिहार डालिए, चाहे बेंगलोर डालिए, चाहे मुंबई डालिए, एक ही कुंडली खुलेगी। लेकिन ऐसे सैद्धांतिक पटल पर देखिए तो बिहार में जितने समय सूरज उग रहा है, मुंबई में उस समय अंधेरा रहेगा, और जिस समय सूरज मुंबई में आसमान में ही है उस समय बिहार में अंधेरा हो चुका होगा। तो 1.5 घंटे का, 1 घंटे का उत्तर से दक्षिण में डिफरेंस है टाइम में, पूरब से पश्चिम में डिफरेंस है टाइम में। ये जो टाइम डिफरेंस है इसको कंसीडर नहीं करता एआई। अब इससे क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे ग्रंथों में वर्णन भी मिलता है, हालांकि रावण तो 64 चतुर्युगी राजा था, लेकिन फिर भी कुछ ग्रंथों में मिलता है कि राम जी का जो त्रेता संध्या में जन्म, ऐसे सैद्धांतिक है कि त्रेता संध्या में राम जी हुए, लेकिन ऐसे कुछ ग्रंथों में मिलेगा कि राम जी और रावण का जन्म एक ही समय हुआ, एक ही काल में हुआ, एक ही नक्षत्र में हुआ, लेकिन स्थान में इतना भेद होने के कारण दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। जी जी, बहुत सारे ग्रह मैच होते हैं। हाँ, और एआई वाली कुंडली में स्थान का कोई डिफरेंस नहीं है। जुड़वा बच्चे अगर पैदा हुए, जुड़वा बच्चों में 1 मिनट का डिफरेंस, लेकिन एक सीता और एक गीता, एक बढ़िया तो एकदम खराब, एक एकदम खराब, एक स्वस्थ तो एक एकदम अस्वस्थ। तो इस प्रकार का डिफरेंस आता है। लेकिन ये 1 मिनट छोड़िए, 4-4 घंटे का भी अंतर कर दीजिए एआई वाली कुंडली में, एक ही कुंडली खुलेगी, तो उसका क्या मतलब है? तो एआई की कुंडली पर भरोसा करना उचित नहीं है, आपको शायद समझ आ गया होगा। सुमिताचार्य जी, आपको क्या लगता है ये एआई का क्या फ्यूचर होगा? ये हमारे लाइफ में क्या डोमिनेट कर सकता है आगे आने वाले समय में? हम सब के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, हमारे काम को प्रभावित करेगा? इसका क्या फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? एआई का फ्यूचर विध्वंसकारी ही है, क्योंकि ये आ गया है और कोई ना कोई पागल और सनकी दिमाग वाला आदमी जो है एआई को विध्वंसकारी तरीके से प्रयोग करेगा। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे रोबोटिक्स में मेरा भी कमांड होने के कारण मैं कुछ बात बताता हूँ। एक चिप होता है, आर्म कंट्रोलर कहते हैं, 64 पिन होते हैं उसमें, तो ATmega32 एक कंट्रोलर होता है। तो इन कंट्रोलर्स में कैसा होता है कि 5 पिन तो ठीक है, व्यर्थ हैं, उसके यूज़ करने के लिए है, अपना कमांड वमांड के लिए। बाकी के जो पिन होते हैं उससे सिग्नल निकलता है, सिग्नल लिया जाता है, सिग्नल दिया जाता है। तो ये जो अपने अलेक्सा और बहुत सारे एआई वाली जो चीज़ें आती हैं, डिवाइसेस आते हैं, उनको कपल करके लोग बहुत विध्वंसकारी चीज़ें बनाने के ऊपर दिमाग लगाने लगते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा, अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है, और फिर उससे कुछ भी, क्योंकि देखिए एआई से जोड़ करके झाड़ू लग जाता है, एआई से जोड़ करके खेत जुत जाता है, तो एआई से जुड़ करके वॉरफेयर भी हो जा रहा है, ड्रोन्स चल जा रहे हैं ऑटोमेटेड तरीके से। तो एआई बहुत विध्वंसकारी होने वाला है समय के साथ। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, घर में क्या बात करते हैं, क्या कुछ करते हैं, सब कुछ एआई से। ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे इसलिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपने भविष्य आदि को लेकर के खास करके सतर्क रहिएगा। आपकी कुंडली बहुत कुछ बता देती है आपके बारे में, आपका किस घटना स्थल पर क्या निर्णय लेने वाले हैं, कुंडली बता देती है। विवाह में कैसा संबंध रखेंगे, कैसा परिवार के प्रति आपका समर्पण है। समझिए, लंका से विभीषण एक व्यक्ति गया था और रावण का हत्या करवा दिया। यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ जहाँ बाहर लीक होता है, समाज में एआई में जाता है, तो ये मत सोचिएगा कि हम नहीं मानते हैं तो दुनिया नहीं मानती। सरकार इसका बड़ा प्रयोग कर सकती है, दुश्मन आपके बड़ा प्रयोग कर सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी कुंडली से आपके वीकनेस जान सकते हैं, आपको क्या विचलित करेगा वो जान जाएंगे।
और उसी चीज़ को जब आपके साथ करना शुरू करेंगे तो आप ज़बरदस्त विचलित होकर के परेशान हो जाइएगा। एआई में अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने डिटेल्स मत डालिए। जब जिस समय आएगा कि विदेशी कंपनियां आपके ऊपर टारगेट करना शुरू करेंगी, तो जब आपको चाहेंगे विचलित करना या देश की जनता को विचलित करना चाहेंगे, तो वही विचलित करने वाली चीज़ें आपके मोबाइल में दिखा देंगे। अभी भी हो रहा है। जो हम बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट की बात करने लगे कि मुझे घड़ी खरीदना है तो घड़ी के ऐड आ जाएंगे। हम बात करने लगे कि हमें जो है नए कपड़े लेने तो कपड़ों के ऐड आने लगे। तो जिस चीज़ की बात करो, मुझे नए बर्तन लेने, ग्लास खरीदना है, उसके कांच के ग्लास लेने, उसी के ऐड आने लगते हैं। तो मोबाइल तो हमारा सब सुनता ही है। तो आप कह रहे हैं कि एआई से आगे चल के जो है और गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, ये एआई और रोबोटिक का क्या कनेक्शन है? ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं या पहले रोबोटिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता था, एआई तो अभी आया? तो ये क्या रोबोट बनेंगे, ये आदमी का काम करेंगे, हेल्प करेंगे, क्या होगा इसका? रोबोट वगैरह जो होते हैं वो शरीर है एक तरीके से, वो स्थूल है, और एआई जो है वो वही चेतन है जी। तो जो कमांड दिया जाता है या कमांड को जो अपने आप ही प्रोसेस करने लगता है वो एआई हो गया, शरीर हो गया रोबोट। तो दोनों मिल जाते हैं तो रोबोटिक्स बन जाता है। तो आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोहे का शरीर आकर के इंसान को परेशान करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। तो देखिए, ये जो है सुमिताचार्य जी ने जो है खतरनाक भविष्यवाणी की कि आगे आने वाले समय में हो सकता है एक लोहे का शरीर आए और वो हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करे। ऐसा समय आ सकता है, ऐसा समय भी आ सकता है। तो बहुत जो है ज्ञान की बातें यहाँ पर हो रही हैं। एक अच्छा सवाल लोगों के मन में अक्सर उठता है, खासकर युवा हमारे कहते हैं कि जी ये तंत्र मंत्र क्या होता है, हम नहीं मानते, कौन तांत्रिक है, तांत्रिक ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो ये आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है? लोग कहते हैं काला जादू है, ये जादू है, तो क्या तंत्र मंत्र असर करते हैं? मैंने महसूस किया हुआ है और देखा हुआ भी है। साइंस का व्यक्ति हूँ, लेकिन इन चीज़ों को देखा है, मैंने आंखों से देखा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ना इन चीज़ों को छेड़ना और ना इन चक्रों में पड़ना। अगर ये सोच के जाते हो कि नहीं कुछ होता है और अगर छेड़ दिए और बगल में बैठा व्यक्ति अगर वो तंत्र का उच्चारण या प्रयोग तुम्हारे ऊपर कर दिया, मैं सही बता रहा हूँ, तुरंत बेहोश हो जाओगे। पहले बेहोश हो गए या मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे। तंत्र में बहुत शक्ति होती है, इसलिए इसको छेड़ना नहीं है और ना इस चक्रों में पड़ना है, इससे दूर रहना है, क्योंकि ये सब शास्त्र के ज्ञान के अंदर है। सरकार भले इसमें माने, लोग माने ना माने, मानने का विषय अपना जगह पे होता है। यही कहता हूँ, इनसे दूरी बना लीजिए और ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए जिनका कहीं से भी तंत्र से, मंत्र से कोई भी नाता हो। अनजान व्यक्ति या नया व्यक्ति आपको पान देता है, मत खाना, गोरोचन देता है, मत लेना, लौंग देता है, कपूर देता है, सफ़ेद सामान देता है, सफ़ेद मिठाई देता है, चीनी देता है, कोहड़ा देता है, भतुआ देता है, मूली देता है, सुई देता है, सरसों देता है, चंदन देता है, सिंदूर देता है, मत लेना, राख देता है, भभूत देता है, मत लेना। कुछ ना कुछ उसके पीछे निहित होता है। इसीलिए तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने हालांकि सावधानियां बताई हैं, मैं तंत्र पर विशेष बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन लोग यही ढूंढ रहे हैं। नकारात्मकता इतनी राज कर रही है लोगों के माइंड में कि हर जगह तंत्र तंत्र लोग ढूंढ रहे हैं, और मैं तंत्र कभी नहीं सिखाऊंगा नेट पर। आती मुझे हैं 6 ही मार्ग होते हैं तंत्र में: मारण, सम्मोहन, विद्वेषवन, उच्चाटन और स्तंभन और आकर्षण। यही सब मार्ग होते हैं। वशीकरण, तो ये सब मार्ग होते हैं तंत्र में, और इनके प्रयोग होते हैं बड़े जटिल जटिल, तामसिक, सात्विक, राजसिक, सब प्रकार के प्रयोग होते हैं। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कोई बात करने लायक नहीं है। लोग खाली गलत यूज़ इसका करते हैं। भले कहा जाए इसका गलत प्रयोग नहीं करना, लेकिन खाली लोग गलत प्रयोग करते हैं। एक मैं और बात बताता हूँ, थोड़ा सा एक लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, मैं चाहूँगा इसको रील में डलवा दें आप लोग। हनुमान जी को लेकर के ऐसा बताया जाता है कि महिलाएं हनुमान जी को ना स्पर्श करें। हनुमान जी को माता और पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हनुमान जी को माता और पिता दोनों रूप में मानते हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, हर कोई हनुमान जी के मंदिर जाए, बकायदा हनुमान जी को छू करके उनकी पूजा करे, उनका सेवा करे, उनका चरण स्पर्श करे, उनके पैर दबाए हनुमान जी के, बहुत ज़बरदस्त फल प्राप्त होता है। ये समाज की मलिनता है कि देवताओं को भी काम तत्व में बांध करके ये बताते हैं कि उनका ब्रह्मचर्य खंडित होगा। ये सब उटपटांग अवधारणाएं हैं, लोगों की गंदी सोच है, कलयुग में उत्पन्न हुआ ये सब अवधारणा है। ये सब में मत पड़िए। जो महिला हो, पुरुष हो, भक्ति आती है भगवान के प्रति, जाकर के भक्ति कीजिए।
जी जी। तो हनुमान जी के लिए जो सवाल थे कि महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सुमिताचार्य जी ने क्लियर किया, आप बिल्कुल पूजा कर सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। तो अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। आखिरी सवाल सुमित जी से लेंगे कि सुमित जी, आप कौन सा एक ऐसा उपाय हमारे युवाओं को बता के जाना चाहते हैं कि वो उपाय करें तो उनके जीवन में जो टेंशन है, तरह तरह की टेंशन होती है, किसी को करियर को लेकर के टेंशन है, किसी को पढ़ाई को लेकर के टेंशन है कि अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, किसी के कोई सपने हैं वो साकार नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में युवाओं को क्या करना चाहिए? क्या सरल उपाय है? वो हनुमान चालीसा पढ़ लें, शिव जी की पूजा कर लें, क्या उपाय करें ताकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो सके? देखिए, शंकर जी उग्र भी हैं, बहुत शांत भी हैं। शंकर जी का बड़ा शांत स्वरूप, श्वेत स्वरूप का इमेजिनेशन मन में करिए आंख बंद करके। ऐसा इमेजिन करिए कि शंकर जी वाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे सफ़ेद रंग का शिवलिंग मन में इमेजिन करिए, और ऐसा कल्पना करिए कि आप शंकर जी के शिवलिंग पर धीरे 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 जल गिरा रहे हैं, और आप मन में ही रुद्राष्टकम पढ़िए, या सही से रुद्राष्टकम पढ़िए चाहे सुनिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कास गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोनिनि चारुगङ्गा लसब्धालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी अयावत् उमानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां भजेऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोतये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शंभो प्रसीदति। इस प्रकार से मन में शंकर जी पर जल गिरा के इसको पढ़िए, जबरदस्त शांति रोज करना है। तो अब कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मानसिक पूजा का विधान जो है सुमिताचार्य जी महाराज ने समझाया हमारे युवाओं को। सुमिताचार्य जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला एस्ट्रो तक के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।